यालरी येलो। एक वक्त का किस्सा है और ये वक्त बहुत ही अच्छा था। तकरीबन 18 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम था टॉम टिवर। टॉम बहुत ही काहिल लड़का था और वो बदनाम मिस्टर मैकडॉनल्ड के फार्म पर काम करता था। खैर, टेक्निकली वो वहाँ एक मुलाजिम था और पूरा दिन आलस करता रहता और कोई काम नहीं करता था और हमेशा उसके बहाने हाजिर रहते। हुआ ये कि एक इतवार की रात जब टॉम खेत से चलकर जा रहा था, उसने अचानक किसी को रोते हुए सुना। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। वो कौन है? ये मैं हूँ, यालरी येलो, मेरी मदद करो। लो फिर शुरू हो गया। मैं क्यों नहीं सुकून से चल सकता? वो कराहट उस सन्नाटे में और ज्यादा ऊंची और जोरदार होती गई। ओह, वो पत्थर, वो बड़ा सा पत्थर, वो पत्थर जो ऊपर है। खैर सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। टॉम आवाज की जानिब चला और जल्दी ही एक पत्थर के पास पहुंचा जहां चांदनी की रोशनी में एक बौना खड़ा था। टॉम, ओह नेक बच्चे, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मेरी टांग फंस गई है। हाँ जरूर, बस रोना बंद करो। या खुदा, ये बर्दाश्त से बाहर है। टॉम ने बहुत एहतियात से पत्थर को हटाया और जल्दी ही बौने की टांग आजाद हो गई। ओह, तुम एक फरिश्ता हो। मैं एक मर्तबा फिर आजाद हो गया। ठीक है जनाब बौने, अब तशरीफ ले जाओ। ओह, मेरा नाम है यालरी येलो। अगर पहली बार तुमने सुना ना हो तो कोई बात नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे इस रहम और एहसान के बदले तुम्हें इसका सिला देना चाहूंगा। मुझसे कुछ भी मांगो और मैं उसे कर दूंगा। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। क्या तुम्हें एक खूबसूरत दुल्हन चाहिए, बहुत सा सोना, एक ऐसी जिंदगी जहाँ तुम्हें फिर कभी काम ना करना पड़े? मेरी एक बीवी है और वो इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत खातून है, इसलिए शुक्रिया, इसे रहने दो। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। फिर मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। खैर जानते हो, तुमने कहा था कि कुछ ऐसी चीज के बारे में कि मुझे काम ना करना पड़े। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। तो फिर ऐसा ही हो। कल जब तुम काम पर जाओ, बस अपनी आंखें बंद करो और कहो, यालरी यालरी अजीम यालरी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ठीक है, बस कहना यालरी यालरी और तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। अब मुझे जाना होगा, अलविदा। और वो भाग गया, रात में गायब हो गया। टॉम ने अपना सिर खुजाया, फिर अपने कंधे उचकाए और चलने लगा। अगले दिन जब टॉम फार्म पर पहुंचा, मिस्टर मैकडॉनल्ड ने कहा, बेटा, मेहरबानी करके बावर्ची खाने में जाओ और बर्तन धो लो। हाँ हुजूर। तो टॉम बावर्ची खाने में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने बर्तनों के ढेर देखे जिन्हें साफ करना था। वो खौफजदा हो गया। या अल्लाह, इसे खत्म करने में तो पूरा दिन चला जाएगा। अचानक उसे याद आया यालरी येलो के साथ पिछली रात उसकी गुफ्तगू। चलो देखें कि ये काम करता है। यालरी यालरी। और जैसे ही उसने ये कहा, नल में से पानी बहने लगा। बाल्टियां उसकी तरफ उड़ती हुई गई और खुद को भरने लगी। जल्दी ही पोछे फर्श साफ कर रहे थे जबकि स्क्रबर बर्तन धोने लगे। टॉम हैरत ज़दा हो गया। वाह, ये तो सचमुच काम करता है। शुक्रिया यालरी। जल्दी ही बावर्ची खाना साफ सुथरा हो गया, जैसे ये पहले गंदा हुआ ही ना हो। खैर, ये होना चाहिए मिस्टर मैकडॉनल्ड। लो, मैं आ गया। टॉम ने अपने हाथ रगड़े और बावर्ची खाने से बाहर बहुत फख्र के साथ आया। वो मिस्टर मैकडॉनल्ड के पास गया और उनके सामने ये ऐलान किया कि काम हो गया है। हो गया? इतनी जल्दी? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दिन में ख्वाब नहीं देख रहे? खैर, आप खुद ही देख लीजिए। वो तो मैं देखूंगा ही। मिस्टर मैकडॉनल्ड बावर्ची खाने का मुआयना करने गए और उसे देखकर वो हैरत में पड़ गए। हैप्पी मील, नगेट्स और ड्रिंक्स के साथ ये जगह सचमुच जगमगा रही है। बहुत उम्दा काम किया है टॉम।
मेरे ख्याल से तुम इस महीने के सबसे बेहतरीन मुलाजिम बनने के लायक हो। मुझे तुम पर नाज है। शुक्रिया हुजूर। रॉब, जो फार्म पर एक और मुलाजिम था जो बहुत ही मेहनती और वफादार था, उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने खामोश रहकर इसकी तह तक जाने का फैसला किया। तो अगली सुबह जब टॉम बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो उसने वो तिलिस्मी अल्फाज दोहराए, यालरी यालरी। और बिल्कुल पिछले दिन की ही तरह काम मुकम्मल हो गया। टॉम बहुत खुश हुआ, पर इस हकीकत से वो अनजान था कि रॉब छिपकर ये सब खिड़की से देख रहा था। या खुदा, टॉम एक चुड़ैल है। मुझे जाना होगा और मिस्टर मैकडॉनल्ड को बताना होगा। हुजूर मैकडॉनल्ड, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। और इस तरह रॉब ने उसको सब कुछ बता दिया। सलाद और आइसक्रीम के साथ कॉम्बो मील, तो इस तरह से वो कर रहा है। एक शैतान के लिए यहाँ जगह नहीं। चलो चलें। हेलो चुड़ैल की औलाद, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। चुड़ैल? मैं आपको बता सकता हूँ। ये एक अजीब कहानी है। उस रात जब मैं बस अब रहने दो टॉम। मुझे अपने फॉर्म पर साहिर और चुड़ैलें नहीं चाहिए। मुझे मेहनती लोग चाहिए, काहिल लोग नहीं जो अपना काम करने के लिए तिलिस्म का इस्तेमाल करते हैं। पर थोड़े से तिलिस्म से हर्ज क्या है? मैं तो आपका काम कर रहा हूँ। आप तो बस यही चाहते हैं कि आपका काम हो जाए। नहीं, पर मुद्दा ये है कि ये इंसाफ नहीं है। रॉबिन और दूसरे लोग बहुत मेहनत करते हैं फार्म और अपने घर वालों के गुजर बसर के लिए। दूसरी तरफ तुम हो जो कोई काम नहीं करते और हमेशा बहानों से भरे रहते हो, और अब तुम तिलिस्म का इस्तेमाल भी कर रहे हो। पर बहुत हो गया। अब तुम्हारी मुलाजिमत की हमें जरूरत नहीं है। पर मेरे घर वालों का क्या होगा? मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगा? तुम जादूगर हो। मेरे ख्याल से तुम्हें दूसरी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। खैर, मुझे लगता है आप सही हैं। मुझे ये बकवास नौकरी नहीं चाहिए। मैं एक बेहतर नौकरी ढूंढ लूंगा। और ये कहकर टॉम ने अपना बैग उठाया और चला गया। अगले कुछ दिनों तक टॉम ने अपनी पूरी कोशिश कर ली नौकरी ढूंढने की, पर उसके बारे में ये खबर कि वो एक चुड़ैल है तेजी से फैल गई कि कोई भी उसे नौकरी देने को राजी नहीं था। नाउम्मीद होकर टॉम एक दिन रात को खेत में गया और यालरी येलो को पुकारा। यालरी येलो, कहाँ हो तुम? अचानक उसने जाना कि यालरी उसके पीछे खड़ा है। टॉम थोड़ा हैरान हो गया उसे दाढ़ी के साथ देखकर। मुझे याद नहीं है कि तुम्हारी दाढ़ी भी थी। खैर, तुम देखो, मैं तो खैर कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? मैंने पिछली दफा तुम्हारी मदद की थी। क्या तुम उसका लुत्फ नहीं उठा रहे हो? लुत्फ उठा रहा हूँ। मुझे फार्म से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं एक चुड़ैल हूँ, और अब पूरा शहर सोचता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और कोई मुझे नौकरी नहीं देता। अब मैं क्या करूँ? मेरी मदद करो यालरी। तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? खैर, ये सब हटा दो। मुझे मेरी वही पुरानी जिंदगी चाहिए। मैं मेहनत करूंगा और अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा पाखियों की तरह। मैं चाहता हूँ कि मैं जाना जाऊँ टॉम ट्रिवर, जो एक मुलाजिम है ओल्ड मैकडॉनल्ड के यहाँ, किसी चुड़ैल के भेष में नहीं। मेहरबानी करके यालरी, मेहरबानी। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि मैं एक मर्तबा हटाई हुई चीज दोबारा नहीं हटा सकता। हाँ, मुझे यकीन है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यालरी ने अपनी उंगलियां चटकाईं और मुस्कुराया। ये हो गया। क्या हो गया? ये फौरन असरदार हो गया। कोई भी याद नहीं रखेगा कि तुमने बावर्ची खाने में क्या किया था। लोग तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे कि तुम एक जादूगर हो। बस ऐसे ही? हाँ। और मिस्टर मैकडॉनल्ड, क्या वो भूल जाएंगे कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया था? हाँ। ओह, मुझे तसल्ली करनी होगी। शुक्रिया यालरी, मुझे जाना होगा। अलविदा। तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्टर मैकडॉनल्ड के पास अपनी नौकरी तस्दीक करने के लिए। पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं करता हूँ, पर फिर भी अलविदा मेरे दोस्त। बिग मैक एक्स्ट्रा चीज और फ्राइज के साथ।
टॉम फौरन ही मिस्टर मैकडॉनल्ड के फार्म पर पहुंच गया और उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और मिस्टर मैकडॉनल्ड वहां खड़ा था। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। अरे टॉम, तुम यहाँ इस वक्त क्यों आए हो भाई? हुजूर, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और अपनी बेहतरीन कारगुजारी से आपकी खिदमत करूंगा। मेहरबानी करके मुझे मेरी नौकरी वापस दे दें। तुम्हारी नौकरी वापस? तुम क्या बात कर रहे हो? ठीक है, तो ये कारगर रहा। खैर, कोई बात नहीं, मुझे बस एक अजीब सा ख्वाब आया था। कल मिलता हूँ आपसे। शब्बा खैर। शब्बा खैर बच्चे। और फिर अगले दिन से बाकी सभी लोगों की तरह ही टॉम ने बहुत मेहनत की। उसे इसका इल्म हो गया था कि किसी के भी आसरे नहीं रहना चाहिए अपना खुद का काम पूरा करने के लिए। और जहाँ तक मिस्टर मैकडॉनल्ड का सवाल है, खैर वो खुश था कि उसने टॉम को वो सबक सिखाया है जिसे उसे सीखने की जरूरत थी।